ये विद्यार्थियों सुप्रभात। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका बालक के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सृष्टि के साथ विकास जुड़ा हुआ है। ये आप सब लोग जान रहे हैं। मनुष्य का विकास माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर के और जन्म के बाद जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास कई अवस्थाओं से गुजरता है। किसी अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है तो किसी अवस्था में विकास की गति मंद होती है। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि विकास में तीव्रता और मंदता तो पाई जाती है, लेकिन किसी विशेष अवस्था में विकास कभी रुकता नहीं है, बंद नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। यानी विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, इस तीव्रता एवं मंदता में व्यक्तिगत भिन्नता को भी देखा जाता है कि तीव्रता मंदता क्यों होती है। लेकिन जो आज एक विवाद का विषय है वो यह है मनोवैज्ञानिकों में कि बालक के विकास में वंशानुक्रम आवश्यक है अथवा वातावरण। ये दो बिंदु जो हैं, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ये दो बिंदु बालक के विकास को निश्चित तौर पर प्रभावित करते हैं। इसको सब लोग मानते हैं। किंतु जब वंशानुक्रम के पोषकों का विचार सुनते हैं, जब वंशानुक्रम के मानने वालों का विचार सुनते हैं, तो वह वैज्ञानिक ये कहते हैं कि व्यक्ति के विकास पर वंशानुक्रम का ही प्रभाव पड़ता है, वातावरण का कोई प्रभाव नहीं है। वातावरण नगण्य होता है। अर्थात जैसे बालक की वंश परंपरा होगी, जैसे बालक के माता पिता होंगे, जिस तरह से बालक की संतति होगी, उसी तरह से बालक का विकास होगा। क्योंकि उनका तर्क होता है कि बबूल के पेड़ से गुलाब के फूल की आशा नहीं की जा सकती। आप आम और इमली के बीज को एक साथ लेकर के एक स्थान पर बीज में बो दीजिए और एक ही तरह का खाद, एक ही तरह का पानी, एक ही तरह का वातावरण सब चीज़ दीजिए, लेकिन निश्चित तौर पर आम के बीज से आम का पौधा निकलेगा और इमली के बीज से इमली का पौधा निकलेगा। यानी वातावरण उनको प्रभावित नहीं कर पाएगा। उन्होंने ये भी दर्शाया है कि जैसे एक बरगद के गोदे में एक छोटा सा गोदा होता है और एक चना का गोदा आप ले लीजिए, चना का बीज ले लीजिए, इतना बड़ा बरगद का बीज, तो बरगद के उस छोटे से बीज में बरगद का विशालकाय वृक्ष का आकार निहित होता है। आप उसी चने के उतने बड़े बीज को आप चाहे लाख एनवायरनमेंट दे दें, लेकिन उस तरह का वो विशालकाय रूप प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसके जो पोषक हैं, जो मानने वाले हैं, गाल्टन हैं। गाल्टन ने एक अध्ययन किया आनुवंशिकता पर कि जो है उन्होंने सबसे पहले कुछ सुप्रसिद्ध वकीलों, कलाकारों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों, न्यायाधीशों तथा मंत्रियों के 977 व्यक्तियों के परिवारों पर और उनके निकट संबंधियों पर उन्होंने अध्ययन किया था और ये देखा कि इनमें से अधिकतर, यानी 977 व्यक्तियों जो अधिक अध्ययन किया, उसमें से अधिकतर सुप्रसिद्ध निकले और अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने 977 साधारण व्यक्तियों का अध्ययन किया, जिससे उसे पता चला कि इनके पूर्वजों में केवल 4 प्रसिद्ध थे और उनको वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाई। यद्यपि इसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं भी कुछ काम करती हैं, किंतु ये उन्होंने अध्ययन के द्वारा सिद्ध किया कि नहीं, बालक के विकास में वंशानुक्रम आवश्यक होता है। बिशिप ने कहा कि ये कि एडवर्ड परिवार का अध्ययन किया। रिचर्ड एडवर्ड ने एक शिक्षित महिला से शादी किया और एक अशिक्षित महिला से शादी किया। तो शिक्षित महिला से उत्पन्न संतानें जो है ख्याति प्राप्त हुई और अशिक्षित महिला से उत्पन्न संतानों को ख्याति नहीं मिली। तो इसके आधार पर भी ये उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि नहीं, बालक के विकास में वंशानुक्रम का ज़्यादा महत्व होता है। इसी तरह से गोडार्ड ने
और डगडल ने या जो है अन्य गाल्टन ने, कई मनोवैज्ञानिकों ने इस तरह का प्रयोग किया कि बालक के विकास में वंशानुक्रम का ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है, और अपने अध्ययनों के द्वारा ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि बालक के विकास में वंशानुक्रम के अलावा अन्य कोई तत्व होता ही नहीं है। अब आते हैं वातावरण। वातावरण के पोषक ये कहते हैं, वातावरण के मानने वाले ये कहते हैं कि नहीं, बालक के विकास में वंशानुक्रम कुछ होता ही नहीं है, बल्कि वातावरण सब कुछ होता है। जैसा वातावरण आप बालक को दीजिएगा, जिस तरह से बालक का पालन पोषण होगा, बालक उसी तरह से पलेगा, उसी तरह से बढ़ेगा। तो उनका मानना ये है कि आप जो है बालक को ये कह करके कि ये अच्छे वंश परंपरा के हैं और ये खराब वंश परंपरा के हैं, तो उनके साथ आप अनजस्टिस नहीं कर सकते हैं। उनको आप सही वातावरण दीजिए। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जो वाटसन हुए हैं, वाटसन ने बहुत स्पष्ट शब्दों में इस बात को इंगित करते हुए कहा है कि आप मुझे 10 बालकों को दीजिए, 1 दर्जन बालकों को दीजिए, वो और मेरा मन चाहा वातावरण आप उनको दें, वह चाहे जिस जाति के हों, चाहे जिस धर्म के हों, चाहे जिस परंपरा के हों, चाहे जिस कैपेसिटी के परिवार के हों, मैं उनको उनमें से किसी को भी डॉक्टर, इंजीनियर, सौदागर, मंत्री ही नहीं, कलाकार ही नहीं, बल्कि चोर और डाकू भी बना सकता हूँ। अर्थात वातावरण जैसा आप दीजिएगा वैसा बालक का डेवलपमेंट होगा। वंशानुक्रम कोई महत्व नहीं रखता है, सब कुछ महत्वपूर्ण वातावरण होता है, वंश परंपराएं कोई महत्व नहीं। यद्यपि ये सत्य है कि बालक का जो डेवलपमेंट होता है वो 1/4 माँ से, 1/2 माँ से, 1/2 पिता से और 1/2 जो माँ से शुक्राणु मिलते हैं उसको, वो 1/4 दादा से, 1/4 दादी से, और 1/2 जो माँ से मिलते हैं उसका 1/4 नाना से, 1/4 नानी से, और जो 1/2 पिता से मिलते हैं उसमें इसका 1/4 दादा से, 1/4 दादी से। कुल मिलाकर के 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 बराबर 1, माने बालक पूर्ण होता है। तो उसके दादा, दादी, नाना, नानी, माता पिता सब मिला करके तब बालक का विकास होता है। तो ये जो वंशानुक्रम वाले मानते हैं। अब यहाँ हम सापेक्षिक महत्व की बात करते हैं कि अगर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की चर्चा की जाए तो यहाँ ये स्पष्ट होता है कि आनुवंशिकता वाले कहते हैं आनुवंशिकता महत्वपूर्ण है, वातावरण वाले कहते हैं वातावरण महत्वपूर्ण है। लेकिन हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह प्रश्न ही निरर्थक है कि बालक के विकास में वंशानुक्रम आवश्यक है अथवा वातावरण, ये उसी तरह से निरर्थक है जिस तरह से ये प्रश्न किया जाए कि किसी गाड़ी के लिए ड्राइवर आवश्यक है अथवा पेट्रोल। ना बिना पेट्रोल के गाड़ी आगे जाएगी, ना बिना ड्राइवर की गाड़ी आगे जाएगी। तो इसीलिए आनुवंशिकता बीज है, तो वातावरण भूमि, जल, वायु और खाद है। बिना बीज के पौधा नहीं उग सकता है, तो बिना भूमि, जल, वायु और खाद के पौधा नहीं बढ़ सकता है। आप ले आइए बीज को फर्श पर रख दीजिए, जमीन पर रख दीजिए, तो नहीं उगेगा पौधा। इसलिए बालक के विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों महत्व रखते हैं, दोनों का सापेक्षिक महत्व है। बालक दोनों का न कि गुण योगफल बल्कि दोनों का गुणनफल होता है। किसी को नकारा नहीं जा सकता है कि किसका ज़्यादा महत्व है, किसका कम महत्व है, बल्कि दोनों का समान महत्व होता है। और वैयक्तिक भिन्नताओं के आधार पर समान महत्व को देखते हुए बालक अपना विकास करता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।